मैं हूं डॉक्टर शशिन्द्र भंडारिया, पीडियाट्रिशियन, फाइन स्किल मेंटर एंड सोशल डेवलपमेंटल कोच। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं ये है थंब सकिंग। जो बच्चे अंगूठा चूसते हैं आपने देखा होगा, तो आज हम उन बिंदुओं पे बात करेंगे कि बच्चे अंगूठा क्यों चूसते हैं और किस उम्र तक ये नॉर्मल होता है, किस उम्र के बाद में अंगूठा चूसना अच्छा नहीं माना जाता है, क्या कारण होते हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, थंब सकिंग, दिस एंटाइटी इज टोटली नॉर्मल इन टॉडलर्स एंड इन्फेंट्स। हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो अंगूठे चूसने की आदत है ये किस एज ग्रुप में देखने को मिलती है। तो थंब सकिंग जो है मोस्टली 3 से 4 साल तक के बच्चों में देखने को मिलती है। तो थंब सकिंग में सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कब तक वेट कर सकते हैं कि थंब सकिंग नॉर्मल है। तो थंब सकिंग सबसे पहले देखते हैं क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो मैं आपको बताता हूं ये है नॉर्मल। क्या ये गुड है या बैड है? तो थंब सकिंग जो है वो गुड है, ना कि बैड। तो फिर अगर बच्चा आपका 1 साल का है या 2 साल का है या 3 साल का है, हम कब तक वेट कर सकते हैं? अगर ये नॉर्मल है और गुड है तो हम उसको 4 साल तक बच्चे के लिए वेट कर सकते हैं। 3 से 4 साल रेंज है, हम अपर लिमिट लेते हैं। 4 साल तक यदि बच्चा आपका अंगूठा चूसता है तो वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। उसके लिए आपको एंजियस होने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये टोटली नॉर्मल है। ओके, तो क्या सभी बच्चे थंब सकिंग करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी बच्चे थंब सकिंग नहीं करते हैं। कुछ बच्चे थंब सकिंग करते हैं। तो उसके क्या क्या कारण हैं? तो आइए देखते हैं व्हाट इज द रीजन ऑफ थंब सकिंग। ये जो मैं अभी थंब सकिंग के रीजन बता रहा हूं आपको, ये 4 साल से कम के बच्चों के लिए होगा। सबसे पहले आता है हंग्री। यदि बच्चा भूखा है, बच्चे जब भी भूखे होते हैं तब वो उनके पास में अगर कुछ ऑप्शन नहीं है, वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो वो मोस्टली उनके पास में थंब होता है तो वो उसी को ही सक करने लगते हैं। तो अगर बच्चा भूखा है तब वो थंब सकिंग करता है। दूसरी बात आती है फियर, डर के कारण। यदि बच्चा डरता है तब भी वो कई बार अपना अंगूठा जो है मुंह में रख लेता है। तीसरी बात आती है स्लीपी। यदि बच्चा सोने जा रहा हो या फिर उसको नींद आ रही हो, उस टाइम पे भी बच्चा अपने मुंह में अंगूठा रख के फिर सो जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है एज अ टीथर, क्योंकि इस एज ग्रुप में जब बच्चे के टीथ आने वाले होते हैं तो उन्हें इचिंग होता है। थंब सकिंग करने से उनका जो इचिंग है वो चला जाता है। तो कुछ बच्चे उसे एज अ टीथर भी यूज करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक हैबिट बनाना है कि उसे हर थोड़ी देर में जब भी क्या बोलते हैं आपके पास टाइम हो या फिर जब भी आप बच्चे से क्या बोलते हैं मिलते हो, तो उसे तुरंत ही उसके जो थंब को है ना फ्रिक्वेंटली क्लीन करते रहना चाहिए। तो बार बार अगर थंब मुंह में लेगा फिर कहीं और छुएगा, इससे इन्फेक्शन भी होता है और बच्चे को डायरिया होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। फिर आता है जब भी बच्चा स्लीपी हो या सोने वाला हो तो उस टाइम पे आप भी पेरेंट्स उसके साथ में सोने के लिए जाएं और उसका हाथ पकड़कर रखें और दूसरा हाथ से उसको सहलाएं सोने के लिए, जिससे कि वो अपना अंगूठा जो है वो मुंह में नहीं रखे। और जब उसका नींद, जैसे ही उसकी नींद लग जाती है तो फिर उसके बाद में वो नींद में सोने के बाद फिर वो मुंह में वापस अंगूठा नहीं डालेगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि जब भी बच्चा सोए तो उसके पास में रहें। एक रीजन ये भी होता है कि जब भी बच्चे अकेले होते हैं तो तब भी वो थंब सकिंग करते हैं। बच्चा इनसिक्योर फील करता है, अकेला रहता है, तब भी बच्चा थंब सकिंग करता है। उनको अच्छा लगता है उसमें कि हमने मुंह में अगर अंगूठा रख लिया तो वो एक अपने आप को सिक्योर समझते हैं। या फिर उनके पास में और कुछ चीजें नहीं मिली खेलने को या फिर बच्चा बोर होता है तब भी वो फिर अंगूठे को अपने मुंह में रख लेता है। फिर मैंने एक रीजन ये बताया था कि बच्चे भूखे रहते हैं तब भी थंब सकिंग करते हैं। तो 2 से 3 घंटे में उनको कुछ ना कुछ आप देते रहिए। जरूरी नहीं कि हर 2 घंटे में खाना ही देना है, आप फ्रूट्स दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं
या फिर जो भी क्या बोलते हैं स्नैक्स होते हैं वो दे सकते हैं। कोई भी ऐसा कुछ ना कुछ चीजें उनको देते रहिए जिससे उनका पेट जो है वो भरा रहे और वो थम सकिंग ना करें। लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि आप उसको मोटिवेट भी करते रहें। मोटिवेट कैसे करें? मोटिवेट करना है आपको उसको, अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो उसको बताना है कि देखो दूसरे बच्चे हैं वो अंगूठा मुंह में नहीं रखते हैं, आप रख रहे हो, तो ऐसा गिल्टी फील नहीं कराना है, उसको मोटिवेट करना है। जैसे कि मान लो कि उसने एक टाइम था जिसपे वो ज्यादा थम सकिंग करता है, एक बार उसने नहीं किया तो उसको फिर प्रेज करें, उसको बताएं, उसको प्रशंसा करें उसको, या फिर कुछ गिफ्ट दे दें, कि स्टिकर दे दें, कुछ चॉकलेट हो तो वो दे दें। डेली चॉकलेट देने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये कि कोई ना कोई गिफ्ट, एक छोटा सा गिफ्ट उसको दे दें, स्टिकर दे दें या फिर पेंसिल दे दें, रबर दे दें, जो भी एक हो आपके पास में जिससे वो खुश हो जाए, ऐसा कुछ गिफ्ट दे दें जिससे उसको लगेगा कि हाँ अगर उसने आज अंगूठा मुंह में नहीं रखा है तो उसके लिए मुझे गिफ्ट मिलता है, तो वो जल्दी से जल्दी अंगूठा जो है वो मुंह में नहीं रखेगा और वो आदत को छोड़ देगा। ओके, तो अब बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए। उसको, बच्चे को कभी भी डांटना नहीं चाहिए। यदि आप बच्चा मुंह में अंगूठा रख रहा है और आप उसे डांटोगे तो फिर उसको ऐसा लगेगा कि यार ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मैंने काम कर दिया है। बच्चा को एक नेगेटिव फील होता है। यदि बच्चा अलोन है, फियर रहता है, इनसिक्योर फील करता है, तो ऐसे उसमें कर रहा है, आप ऊपर से और डांटेंगे और फियर डेवलप होगा, तो ऐसे में वो फिर से अंगूठा चूसेगा। मतलब आप यहाँ पर डांटेंगे, वो फिर अंगूठा और चूसेगा, आप डांटेंगे और चूसेगा, ऐसा ये साइकिल चलता रहेगा। तो आपको नहीं डांटना है। सबसे पहले दिमाग से बात निकाल दीजिए कि उसे नहीं डांटना है। और वैसे भी यदि 4 साल तक में यदि अंगूठा चूस रहा है तो वैसे भी कोई टेंशन की बात तो है नहीं, तो ऐसे समय में आप उसको डांटे नहीं। सबसे फर्स्ट काम आपको ये करना है। सेकेंड बात जो आपको नहीं करनी है, मार्केट में बहुत सारी ऐसे जेल्स अवेलेबल हैं जो आप थंब में लगा दें, जिसके कारण बच्चा को इरिटेशन होता है तो वो उसे थंब सकिंग नहीं करता है, या फिर आप घर में कुछ ऐसा लगा देते हैं जिसके कारण इरिटेट होता है तो बच्चा थंब सकिंग नहीं करता है। लेकिन मेरा ये कहना है आप ऐसा कुछ भी मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे उससे ये होगा कि बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो उसका अफेक्ट होता है। तो इसलिए डोंट अप्लाई एनीथिंग। यदि 4 साल हो गए, 4 साल के ऊपर भी क्या बोलते हैं यदि थंब सकिंग कर रहा है तो क्या क्या होगा। तो इसमें सबसे मेन चीज जो होती है कि अगर हम ऐसे सक करता है तो जो ऊपर का पैलेट होता है तो वो पैलेट जो है थोड़ा सा हाई ऊपर साइड में शिफ्ट हो जाता है और जो टीथ होते हैं वो थोड़ा बाहर आते हैं। तो ऐसे बच्चों में जो टीथ हैं वो बाहर की ओर आएंगे। और दूसरी बात, 4 साल से ऊपर अगर हो गए हैं तो वो सोशली भी अनएक्सेप्टेबल होता है। आप सोसाइटी में जाएंगे, सब वो देखेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो अनएक्सेप्टेबल होता है। लास्ट में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने आपको जो बताया है ये 4 साल तक के बच्चों में बताया है, जिसमें मैंने नॉर्मल बोला है। लेकिन यदि आपका बच्चा 4 साल से ऊपर का हो गया है तब भी थंब सकिंग कर रहा है, मतलब कि 5-6 साल में भी हो गया है तो कर रहा है, किसी में मैंने ये तक देखा है कि 18-19 साल के भी हो जाते हैं बच्चे तब भी थंब सकिंग करते हैं, तो उन बच्चों में क्या कारण होते हैं और उन्हें कैसे अलग करना है उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। अपडेट और दे देता हूँ कि अभी न्यूयॉर्क में जो स्टडी हुई है उसमें यह बताया है कि जो बच्चे थंब सकिंग करते हैं उनकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको वीडियो के सबसे शुरू में बताया था कि बच्चे का आप हैंड वॉश करते रहिए, उसका जो थंब है उसको वॉश करते रहिए ताकि वो उसको बार बार डालेगा, अगर नहीं डालेगा तो उसको डायरिया के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बार बार गंदगी कहीं भी पकड़ता है बच्चा और वापस मुंह में डालता है तो उससे गंदगी जाती है। थोड़ा थोड़ा, अगर ऐसा भी बहुत ज्यादा नहीं कि बाहर ही चला गया है, घर के ही अंदर है, तो थोड़ा बहुत अगर डर्ट अगर जाता भी है तो उसके लिए उसकी जो इम्यूनिटी है वो डेवलप होती है। लेकिन इस स्टडी में उन्होंने साफ बोला है कि ये जरूर है कि बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है। थंब सकिंग, उन्होंने बोला थंब सकिंग गुड है, अच्छा है और इससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है। इसलिए 4 साल तक में अगर बच्चा थंब सकिंग करता है तो उसे करते रहने दीजिए, क्योंकि इससे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन उन्होंने साथ में ये बात भी बोली है कि हम ऐसा स्टडी करके हम ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि जो बच्चे नहीं भी कर रहे हैं तो उनको भी थंब सकिंग हमें कराना है। तो उस चीज को भी आप ध्यान में रखिए।
मतलब अगर सब मिला के बात अगर मैं उसको कंक्लूड करूं तो कंक्लूजन में मेरा यही कहना है कि यदि 4 साल तक का बच्चा है तो उसको थंब सकिंग अगर करता है तो उसे करने दीजिए, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये मैंने आपको वीडियो में बताया है, तो आपको उसको अप्लाई करिए। हाँ, आपको ओवर एंजियस होने की जरूरत नहीं है, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपका बच्चा जो है वो थंब सकिंग कर रहा है तो उसके साथ में कोई बहुत बुरी चीज हो गई है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। जिन जिन के यहाँ पर ये बच्चे हों उनके साथ में, उनके पेरेंट्स के साथ में ये आप वीडियो शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय वंदे भारत मातरम।